Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. अब आपके सामने मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ जो है इसको कॉपी किया, ठीक है। अब पेस्ट में मुख्तलिफ ऑप्शन है, देखें ये क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मैं ज़रा आपके लिए टाइप कर देता हूँ। अच्छा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने जिस सोर्स से, जहाँ से आपने डेटा उठाया है, जहाँ से आपने टेक्स्ट उठाया है, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन उठाई है, आप चाहते हैं कि वो उसी फॉर्मेट में रहें, उसी टेक्स्ट स्टाइल में रहे, उसी साइज़ में रहे, तो उसके लिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल होता है पेस्टिंग में। देखो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि हू बहू सेम टू सेम इसकी कॉपी उधर बन जाए, तो उसके लिए जब मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एग्जैक्ट वही फॉन्ट्स या वही टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे जब मैं प्रेस करता हूँ, अब आप देख लें, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि आपने सोर्स का जो स्टाइल है वो बरकरार रहने देना है, ठीक है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की समझ तो आपको आ गई। अब इसके अलावा दूसरा है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग क्या है, चले वो ज़रा सीखते हैं। जी, तो डेलानस मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो टेक्स्ट है जो आपको नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसी और जगह मुझे चाहिए। अब ये हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा फाइल जो है वो ओपन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो देखें इस टेक्स्ट को आप देख ले, इसका स्टाइल देख ले, ये कुछ अलग है, इसकी लाइन स्पेसिंग आप देख ले और इसकी देख ले, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट सेम यही फॉर्मेट ले ले जो डेस्टिनेशन फाइल में है। सोर्स अभी हमारा डॉक्यूमेंट 1 था और डेस्टिनेशन हमारा ये जो अभी फ़ाइल ओपन है जो कि मोहम्मद ख़ान के नाम से है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने सोर्स से कॉपी किया है वो डेस्टिनेशन फाइल में जो टेक्स्ट मौजूद है उसी के फॉर्मेट में आ जाए, तो इसके लिए हम मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। देखें मैंने मर्ज फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो देखिए आपके सामने ये तकरीबन उससे मिल गया। हाँ, थोड़ी लाइन में स्पेसिंग वो ज़्यादा आ गई, तो इसको आप बैक स्पेस से इस तरह या डिलीट्स के बटन से को आप प्रेस करें तो ये तकरीबन देखो सेम टू सेम ये हो गया। इसकी स्टाइल क्या है, इसका स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ 14 है, और जो अभी हम वहाँ से लेकर आए हैं देखो उसका भी साइज 14 है और टाइम न्यू रोमन्स है। तो मर्ज फॉर्मेटिंग की आपको समझ आ गई। मर्ज फॉर्मेटिंग बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम किसी भी सोर्स से कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लें और अपने डेस्टिनेशन वाले फाइल में उसको पेस्ट करें, और हम चाहते हैं कि जो स्टाइल हमारे डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में चल रहा है वही स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए मर्ज फॉर्मेटिंग इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे पास पेस्टिंग में एक दूसरा कीप सोर्स भी हमने पढ़ा, मर्ज भी पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास है यूज डेस्टिनेशन थीम। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट लिया, ठीक है। अब सोर्स हमारा ये है, चलो इसको छोड़ देते हैं, PDF से ले लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी किया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट 1 ये, अच्छा अब ये मेरा सोर्स फाइल है, जो PDF का फाइल है, जो बुक है, ये मेरा सोर्स फाइल है। और अब डेस्टिनेशन में चाहता हूँ कि यहाँ पर
मैं इसको पेस्ट करूं। मर्ज फॉर्मेटिंग की बात तो हो गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन अब हम पढ़ रहे थे, सॉरी, कीप टेक्स्ट ओनली एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग तो हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है पिक्चर पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया है वो इस फोल्डर में एज अ पिक्चर आ जाए, तो इसको मैंने एज अ पिक्चर पेस्ट करना है, ठीक है। पिक्चर पेस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो देखे ये एज अ पिक्चर आ गई, ठीक है। टेक्स्ट इसके एंड पे बाउंड्रीज बन गई, ठीक है। और बाउंड्रीज को आप जूम कर सकते हैं या आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पिक्चर पेस्ट। मर्ज फॉर्मेटिंग के बाद हमने पढ़ा पिक्चर पेस्ट, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ इसको आपके लिए लिख दूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रहें, ठीक है। ठीक है, तो ये था पिक्चर पेस्ट। पिक्चर पेस्ट हमने वहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट में आ गए। पेस्ट के ऑप्शन में हमने पिक्चर पेस्ट को जो है वो प्रेस किया तो ये पिक्चर पेस्ट हो गया। अब इसके अलावा है कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली क्या मतलब है और किस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक और फाइल ओपन है, ठीक है, वर्ड का। मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और अपने डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में चला गया जहाँ मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट आ जाए। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। जब पेस्ट किया तो ये एज इट इज़ आ गया। तो मतलब इसका क्या है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में है, ठीक है। मतलब सोर्स में ये जिस तरह था डेस्टिनेशन में भी बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये OBS जो स्टूडियो है और क्लिपचैम्प है इससे अंडरलाइन ख़त्म हो जाए और ये जो इस डॉक्यूमेंट का नॉर्मली फॉर्मेट जो चल रहा है, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में चला जाए। मैं ज़रा यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसका स्टाइल आप चेक करें, ये है टाइम न्यू रोमन और साइज़ कितना है 12। और एक्स टेक्स्ट का देख लें, टाइम न्यू रोमन और साइज़ कितने हैं 14। अब मैं चाहता हूँ कि इससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, ये OBS स्टूडियो और ये ब्लू कलर से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कीप टेक्स्ट ओनली। तो देखें उसकी जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो गई, ठीक है। और जो आपके फाइल की पहले से जो फॉर्मेट है टेक्स्ट की वो उस पर अप्लाई हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्या था, ये था कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली। एक इससे पहले हमने पढ़ा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और ये है कीप टेक्स्ट ओनली। ये ज़्यादातर जब हम वेबसाइट से थीसिस के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो ये उस टाइम ज़्यादातर ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है कीप टेक्स्ट ओनली, क्योंकि वेबसाइट पर ज़्यादातर ग्राफिक्स भी होते हैं, एमोजीज भी होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, तो वो साथ कॉपी हो जाती है। बाज़ दफ़ा इस तरह का कुछ डेटा होता है कि वेबसाइट में टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा होता है, टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो जब आप टेबल को कॉपी करते हो तो साथ में उसकी सारी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ड में हमें उसकी फॉर्मेटिंग सपोज़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सिर्फ डेटा यहाँ पर रहें, सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर रहें, तो उसके लिए फिर हम कीप टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेट पेंटर का। ये भी एक बहुत खूबसूरत टूल है, एक बहुत ही खूबसूरत जो है ऑप्शन है हमारे पास। देखिए मैंने इस टेक्स्ट का साइज चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, ठीक है। ये है स्टिकर टेक्स्ट, सही है, इसका जो स्टाइल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल है ये नीचे जो मैंने अभी टेक्स्ट आपके सामने कॉपी किया इस पर अप्लाई हो जाए।
तो एक तरीका तो है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और स्टाइल में जाके सर्च करूँगा कि जी स्टिका टेक्स्ट इस पे अप्लाई हो जाए, तो ये तकरीबन इससे मिलता जुलता है। खैर, तो मैं एग्जैक्टली सर्च में इसका जो स्टाइल है वो सर्च करूँगा, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता या उसका मिलना मुश्किल होता है, तो आप कितने इसमें सर्च करोगे। देखो ये तो बहुत सारे, तकरीबन मुझे तो 100 के करीब वही लग रहे हैं कि ये स्टाइल है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा अप्लाई करोगे, तो आपको सर्च करने में दिक्कत होगी। तो आसान तरीका ये है, मैं चाहता हूँ कि यही स्टाइल इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर का जो ब्रश है इस पर मैंने क्लिक किया। इसका कमांड क्या है, Alt+Ctrl+C, और ये सेलेक्ट के लिए है, और पेस्टिंग के लिए है Alt+Ctrl+V। ठीक है, आपको आप कमांड के ज़रिए भी कर सकते हो और यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो। अब मैंने ब्रश को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब मैंने इस पर अप्लाई किया। देखिए एग्जैक्ट ये जो इसका फॉर्मेट है वो इस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये देखो 13.5 इसकी साइज़ है और स्टिका टेक्स्ट है इसका, ये इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट ब्रश को उस पर क्लिक किया और बाद में मैंने इस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो देखो ब्रश अब ख़त्म हो गया। ठीक है, वो अनसेलेक्टेड है। लेकिन सपोज़ आप चाहते कि आपके पास बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस का है, 20 का है, 25 पेजेस का है, और आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बार बार ये फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूं, तो आपने बार बार यही तरीका रिपीट करना होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर ब्रश पे क्लिक करना होगा, फिर आपकी जो डिज़ायर टेक्स्ट है उस पर पेस्ट करना होगा, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि मैं एक बार ही फॉर्मेट ब्रश से कहूं कि भाई आपने ये टेक्स्ट जो है, जहां जहां मैं ब्रश को फिरता जाऊं, जहां जिस टेक्स्ट को मैं चेंज करता जाऊं, वहां आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सपोज़ मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि जितने भी वर्ड्स है जो मैं चाहता हूँ इसकी तरह हो जाए, तो उसके लिए आपने फॉर्मेट ब्रश पे डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करते हो, ठीक है, देखो अब ये ब्रश आपके माउस के जो ऑप्शन है उसमें ब्रश का आइकन आपको नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर भी करूँ, विदन को मैंने किया, अब भी ब्रश अवेलेबल है, और इस तरह मैंने इस क्लॉज पे किया, ये वेयर को इस पे मैंने किया। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने डबल क्लिक करना है, और अगर आपने सिंगल सिलेक्शन करनी है तो आपने सिर्फ एक बार ही इसको प्रेस करना है। तो डियर लर्नर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्लिपबोर्ड में ऑप्शंस थे, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट ब्रश का, पेस्ट का, उसको मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद ये है कि आपने इसको ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस करना है, और ये जो चीज़ें आप वीडियोस लेक्चर में देखते हैं इसको आपने प्रैक्टिकली ख़ुद करना है, तभी आपको ये आपका विज़न क्लियर होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.